बच्चों, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में रेशनल नंबर पे लेक्चर को रोके थे, आज उससे आगे देखते हैं। नोटबुक निकालिएगा और साथ साथ नोट्स बना के चलिएगा, लिखिएगा नोट्स। रेशनल नंबर जो देखे थे उससे आगे देखते हैं, उसमें कुछ नोट्स लिखते हैं। देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है रेशनल नंबर। लिखिएगा ए रेशनल नंबर P by Q, irrational number P by Q is standard form और इसी क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट लोएस्ट टर्म। irrational number P by Q is a standard form if P and Q have no common factor, यानी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म कब कहलाएगा, जब P और Q में क्या रहेगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, वन को छोड़ करके, अदर देन वन। रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म तब कहलाएगा, रेशनल नंबर अगर P बाय Q के फॉर्म में रहेगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म तब कहलाएगा जब P और Q दोनों में क्या हो, कॉमन नहीं आना चाहिए। वन तो आएगा ही कॉमन, वन को छोड़ करके क्या आना चाहिए, कोई दूसरा कॉमन नहीं आना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लिखते हैं 12/16, ये रेशनल नंबर है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहलाएगा होगा, जब ये दोनों का क्या हो, कॉमन नहीं आएगी। कॉमन अगर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ वन आएगा कॉमन, तब ये क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा, 2 से करेंगे 6 होगा, ये क्या होगा 4 8 होगा। इसको फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, यानी 3/4 इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। रेशनल नंबर P by Q इज स्टैंडर्ड फॉर्म। रेशनल नंबर P by Q स्टैंडर्ड फॉर्म कब कहलाएगा, अगर P और Q दोनों में क्या हो, कॉमन नहीं हो, वन को छोड़ करके। वही एग्जांपल लीजिए, इसको की है क्या, स्मॉलेस्ट फॉर्म कितना, 12/16, इसका स्मॉलेस्ट टर्म क्या होगा 3/4। इसमें देखिए कॉमन कुछ आ रहा है, सिर्फ वन कॉमन आ रहा है, उसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब अगला देखते हैं कुछ पॉइंट इसमें। लिखिएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है ना, वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। लिखिएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल, देखिए ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जितना भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, सब क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल के बाद जाकर के जो क्या हो, टर्मिनेट हो जाए, यानी खत्म हो जाए, ठीक है। द डेसिमल जीरो रिपीट infinite number of times some point from decimal, डेसिमल के कुछ पॉइंट के बाद अगर जीरो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर रहा है, द डेसिमल जीरो रिपीट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स some point from decimal
डेसिमल इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको कहते हैं जो डेसिमल के बाद जीरो जो होता है ना, उसमें इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होता है, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स होता है, 0.4 है, ठीक है। अब यहाँ जीरो आ गया तो ये क्या कराता है, जीरो अगर ऐसे करके इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जीरो आते रहेगा तो ये क्या कर रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल 345.660, तो ये क्या करेगा, जीरो अगर जो आ रहा है इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो ये क्या करेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग टर्मिनेट मतलब एक जगह पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, जीरो जो है इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, उसी क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जितना भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ना, सारा टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर का होता है। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल आर कॉल्ड रेशनल नंबर। जितना टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है रेशनल नंबर कहलाता है। टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल जो होता है ना, वो रेशनल नंबर कहलाता है। टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल जो है रेशनल नंबर कहलाता है। देखिए रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। जितना भी रेकरिंग डेसिमल होता है वो रेशनल नंबर कहलाता है। जितना भी रेकरिंग डेसिमल होता है रेशनल नंबर कहलाता है। इसमें क्या होता है ना, डेसिमल के बाद जो है कुछ नंबर जो है ना वो रिपीट करता है। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जीरो रिपीट कर रहा था, इसमें डेसिमल के बाद कुछ नंबर रिपीट करता है, ठीक है। द डेसिमल, द डेसिमल, द डेसिमल नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर रिपीट, रिपीट इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी जीरो जो है ना वो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अगर रिपीट कर रहा है, सम पॉइंट फ्रॉम डेसिमल, फ्रॉम डेसिमल, सम पॉइंट फ्रॉम डेसिमल, डेसिमल के कुछ पॉइंट के बाद नॉन जीरो नंबर जो है वो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अगर रिपीट कर रहा है, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल, एग्जांपल देखते हैं रेकरिंग डेसिमल का, 432.567। अब 7 जो है वो रिपीट कर रहा है इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं 234.732111, ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है, नॉन जीरो नंबर रिपीट करता है कितना, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, इसी को कहते हैं रेकरिंग डेसिमल। और रेकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर के सेट को जो है कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ये पिछले क्लास में देखे थे। अब देखते हैं रेकरिंग डेसिमल का कितना टाइप होता है। रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल का दो टाइप होता है, प्योर रेकरिंग, प्योर रेकरिंग, और दूसरा होता है मिक्स्ड रेकरिंग, मिक्स्ड रेकरिंग। प्योर रेकरिंग और मिक्स्ड रेकरिंग। देखिए प्योर रेकरिंग,
एकदम प्योर रगड़िंग। प्योर रगड़िंग 432.444, यही क्या कहलाएगा, प्योर रगड़िंग कहलाएगा। और इसी में देखते हैं 3215.78999, ये क्या कहलाएगा, प्योर रगड़िंग। ऐसे फिर देखिए लिखिए मिक्स्ड रगड़िंग। मिक्स्ड रगड़िंग इसमें जो होगा 3215.23233245245, इसको शॉर्ट में अगर लिखना होगा ना तो क्या करेंगे, इसमें देखिए 432 और 4, इसके ऊपर क्या देंगे, बार। ऐसे ही क्या करते हैं, लिखते हैं किसको, प्योर रगड़िंग को। फिर इसको अगर लिखना हो क्या होगा, 3215.789 के ऊपर बार दे देंगे, ठीक है। इसमें इसको लिखना होगा क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट रिपीट कर रहा है ना, ये क्या कहलाएगा, मिक्स्ड रगड़िंग कहलाएगा। 3215.2333 ऐसे बार दे देंगे, या फिर क्या कर सकेंगे, ये दोनों जहाँ पे ये बार दी इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, या फिर यहाँ पे पॉइंट दे देंगे और यहाँ पे पॉइंट। इसी को और लिखने का तरीका है 3215.23233245, एक पॉइंट यहाँ पे देंगे, एक पॉइंट यहाँ पे देंगे, ठीक है।